लेकिन मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा आपके काम में। अगर कोई नुकसान पहुंचाया गया, आप मुदाखलत कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने हर चीज को एहतियात से शुमार किया है और जो जरूरी था वही किया है। या तो आप हमारा साथ देंगे या हमारे मुखालिफ होंगे, और इसी के साथ ही साथ हम आपको अपनी ताकत का हिस्सा भी देना चाहते हैं। आप लोग कुफ्फार की रस्सी पकड़कर कुएं में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी उस कुएं में घसीटना चाहते हैं। हरगिज साथ नहीं दूंगा इस तारीकी में। आपने हमें गलत समझा उस्मान सरदार। वो दिन गए जब हम चाहते थे कि आप हमारे साथ खड़े हों। गए वो दिन। अब आप हमारे पीछे खड़े हो सकते हैं। वो भी तब अगर आप सच्चे दिल से वफादारी करते हैं तो। दिल से? वफादारी सिर्फ साहिब हुक्म के साथ होती है। जहां तक आपके हुक्म की बात है वो नहीं होता हम पर लागू। हमारी वफादारी सिर्फ हमारे मकसद के साथ है। सरदार, जाओ पकड़ो उसे। वाह उस्मान साहब, ये क्या किया आपने? आपने रोक लिया, वरना हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहते। उन्होंने एक बड़ा खेल तरतीब दिया है। काफिरों के साथ इत्तेहाद किया है उन्होंने। जी हाँ, इसीलिए उनका खून हमारे लिए हलाल हो गया है। बाला खातून, हम उस मैदान में गर्मियां और जानदार कबीले वालों को शिकस्त दे देते। गुंदूस सरदार, हम कभी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। यकीनन बाबा ने कुछ अच्छा ही सोचा है। जहां तक मैं बाबा को जानता हूं, वो हमें मायूस नहीं करेंगे। उस्मान साहब ने बेनस्ल लोगों के लिए रास्ता बना दिया है, और अब हमारा हाल देखें। गायों के लिए क्या जंग से दस्तबरदार होना मुनासिब है? यह हमें जेब नहीं देता गुंदूस साहब, जेब नहीं देता हमें। हम किसी जंग से पीछे नहीं हटे, लेकिन हमने हमेशा भाइयों का खून बहाने से गुरेज किया है। यही वजह है कि मेरे अलाउद्दीन, जिनको तुम भाई समझते हो, जिनका खून बहाने से तुम गुरेज करते हो, उन्होंने कुफार के साथ इत्तेहाद किया है। हाँ, या आप हिचकिचा रहे हैं क्योंकि गर्मियां का सरदार आपका ससुर है? हाँ गुंदूस साहब, मैं किसी पर एहसान नहीं करता। चाहे सामने जो भी हो, मैं उसकी तरफदारी नहीं करता। जान लीजिए। बाला खातून, मैं अपने कबीले जा रहा हूं। उस्मान साहब को इत्तला दे दीजिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह सलामत रखे।
समझाया भी था मैंने तुम्हें। अगर तुम चाहते तो उन्हें नजरअंदाज कर सकते थे। क्या आपने सुना नहीं था ओरहान भाई? अगर जवाब नहीं देता तो क्या करता? इल्जाम लगा रहे थे वो मुझ पर। मैंने वो सब सुना जो उन्होंने कहा अलाउद्दीन। हाँ, मगर मैंने वो भी देखा जिस तरह तुमने उनसे बात की। गुंदूज साहब के गुस्से की वजह क्या है, जानना चाहते हो क्या? हाँ, तुमने जिस तरह से उनसे बात की थी वो उन्हें बिल्कुल नागवार गुजरी थी। मेरे बच्चों, आप दोनों पुरसुकून हो जाएं, ठीक है? अलाउद्दीन, तुम्हारा भाई हक पर है। गुंदूज साहब हाल ही में जो कुछ हुआ है उससे बहुत परेशान है। उनसे इस वक्त इख्तिलाफ मत करो बेटा, समझ गए? जल्दी से सोचो इस बारे में। ठीक है। हम कल सारा सामान बुरसा भेज देंगे। इस तरह के मुश्किल वक्त में बाबा का यही हुक्म है कि अलाउद्दीन के साथ औलजाए का पीछा किया जाए, क्योंकि अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बाबा ने कले पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया है। मगर गुंदूज साहब इस बारे में नहीं जानते ना? ऐसा ही है। बाबा गुंदूज सरदार के जंगी मैदान में जंग करने की सोच से मुतमईन नहीं थे, इसीलिए वो इतने गुस्से में है। सही, कल से एक नया कला हमारा हो जाएगा, ऐसा ही है ना? हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तुमने जो किया उसका अंजाम जानते हो। अहमद सरदार की लाश देखने से ये मालूम हुआ है कि कातिल खंजर अपने दाएं हाथ में पकड़ता है। अगर उसे गुस्सा ज्यादा हो तो खंजर मकतूल के सीने में घोंप देता है। कातिल ने दाएं हाथ से गला घोंटा और बाएं हाथ से खंजर घोंप दिया। कातिल को दोबारा अपना गुस्सा दिखाना होगा उस्मान साहब। ये क्या हो रहा है यहाँ? उस्मान सरदार, इस किले में हमारे मेहमान तो आए। बताओ मुझे, तुम्हारे होते ये कैसे हो गया? तो वफादारी ये थी जिसकी आप बात कर रहे थे इब्राहिम सरदार? बस वफादारी ये थी। हमने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ है। अहमद, इस बदबख्त को मरने मत देना। हमारी सरजमीन पर उस्मान सरदार को कत्ल करने के पीछे इसका क्या मकसद है जानना होगा। मैं इसकी जबान से सच सुनना चाहता हूं। अहमद, सिपाहियों, तो गाय, तुम इस किले के तमाम सिपाहियों पर नजर रखोगे। अगर दोबारा से ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। उस्मान सरदार, मेरे तमाम सिपाही रिवायात के पासदार हैं। भरोसा है मुझे, आप पर हमला करने से किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा। मैंने आपकी जान बचाई, क्या उस्मान सरदार अब भी मुझे माफ नहीं करेंगे? आपके सिपाही रिवायात के पाबंद हैं, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या आप रिवायात की पासदारी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। हम देख लेंगे। अब से